हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जो हमारा रनिंग टॉपिक जो चल रहा है अभी क्लास में, वो इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने इंटीजर्स का ओवरव्यू और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। एंड कौन-सी प्रॉपर्टी को इंटीजर फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उसका जो रिवीजन है, मैं थोड़ा-सा आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ उसके बारे में। एंड उसके बाद जो हम एक्सरसाइज़ करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हम उन सब चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? 2-3 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। क्या-क्या दिमाग में रखना है? एक, कि देखो जो एडिशन जो होता है इंटीजर्स का, वो क्या-क्या प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करता है और उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है? वो थी आपकी क्लोज़र, ठीक है? क्या थी? क्लोज़र प्रॉपर्टी, ठीक है? क्लोज़र क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोज़र प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका, कि अगर मैं ए एंड बी ए एंड बी दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी ये। एंड उसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि 2 इंटीजर्स ए एंड बी हैं सपोज़, तो उनका जो ऐड होगा, उनका जो एडिशन होगा, a प्लस बी करें या फिर हम b प्लस a करें, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है? आइदर 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों ही कंडीशन में आपका जो आंसर है वो सेम ही होगा, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव होगी। नेक्स्ट आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर आपके 3 इंटीजर्स हैं, a प्लस b प्लस c हैं, तो आइदर आप a प्लस b को पहले ऐड करके c में जोड़ें या आप a प्लस b प्लस सी करें, यानी b प्लस सी को पहले जोड़ के a में आप जोड़ दें, तो दोनों ही कंडीशन में आपका वैल्यू जो है वो बराबर होगा। और इस प्रॉपर्टी को भी इंटीजर्स जो एडिशन है वो फॉलो करता है, ठीक है? इसका मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है शायद, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपका एडिटिव इनवर्स। क्या होती है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है? इसमें क्या होता है, अगर किसी इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स, मतलब उनका, जैसे कोई a है इंटीजर और उसका नेगेटिव मैं अगर ऐड करूं, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या होता है? जीरो आता है। इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा। अब देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है? ये होगी फोर्थ। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, देखो, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर किसी इंटीजर में आप 0 ऐड करते हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। मीन्स 2 में अगर मैं 0 को ऐड करूँ, तो मेरा क्या आएगा? आंसर 2 ही आएगा, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सारी की सारी एक्सरसाइज़ जो है, सारी की सारी एक्सरसाइज़ जो है 1.1 जो है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, एडिशन के ऊपर है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज़ 1.1, ठीक है? तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज़ 1.1, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, देखते हैं क्या उसमें दिया है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज -7। क्वेश्चन नंबर 1 ए है। इसमें क्या है कि दो इंटीजर्स के ऐसा पेयर हमें लेना है कि जिनका जो सम है, इंटीजर्स का सम जो है वो -7 हो, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो माइनस साइन है वो तभी आएगा जब आपका साइन, जो माइनस वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि जो साइन जो होता है वो आपका माइनस वाला जो होगा वो आपका बड़ा होना चाहिए, तभी माइनस आएगा, ठीक है? तो देखो, 10 में से अगर मैं 10 में से 3 घटा दूं, ठीक है? 10 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो मुझे 7 मिलता है, ठीक है? लेकिन माइनस, देखो, ऐसा होता है, 10 करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 7 आएगा। बट मुझे क्या लाना है? साइन जो है, ठीक है? साइन जो है मुझे माइनस में लाना है यहाँ पे, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है? या माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है? तो 10, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 10 इक्वल टू 7, माइनस का, ठीक है? माइनस का, ठीक है? आई बात समझ में? कैसे आया? क्योंकि हमारा जो है 3 प्लस का है और -10 है, नेगेटिव है, -10, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे यही दिया है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -7। तो भैया मैं अगर -3 और +3, -10
एक ले लिया मैंने -10 और एक ले लिया 3। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं दोनों को प्लस करूँगा तो -7 आएगा, ठीक है? ठीक है? तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब दे रहा है क्वेश्चन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है? डिफरेंस इज -10। अब देखो डिफरेंस इज -10, क्या बोल रहा है वो? डिफरेंस इज -10, ठीक है? देखो आपको पता है 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। अब मुझे लेकिन यहाँ माइनस लाना है, ठीक है? क्या लाना है? माइनस लाना है और ये डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है? तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे? मतलब कहने का मतलब आपको जोड़ना है, लेकिन साइन आपका माइनस का आएगा। तो मैं दोनों जगह माइनस कर दूँगा ना, -6 और क्या है? +4, ठीक है? ये क्या आ जाएगा आपका? -10 आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? -10। कैसे आया? देखो, आपको डिफरेंस लेना है, सिंपल सी बात है। 6 + 4 = 10 होता है, बट मैं अगर यहाँ पर -6 + 4 मतलब आपको 2 इंटीग्रल लेने हैं। देखो -6 एक हो गया और 4 हो गया दूसरा, ठीक है? तो दोनों को अगर मैं क्या करूँगा? डिफरेंस करूँगा, मतलब -6 से अगर मैं -4 करूँगा, देखो क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है बट ये माइनस आ जाएगा इसमें, तो ये दोनों जो है माइनस और माइनस ऐड होंगे, लेकिन साइन जो आएगा वो आपका नेगेटिव का आएगा। वो कैसे आएगा? वो पिछली क्लास में हमने देखा था कि माइनस और माइनस करेंगे तो ऐड होगा, बट जो साइन होगा वो माइनस का आएगा, ठीक है? दूसरा है सम इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। दो इंटीजर का जो सम है क्या है? वो 0 है, ठीक है? तो जो एडिटिव जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? एडिटिव इनवर्स जो होता है, उनका जो एडिशन होता है, सपोज -3 है और इसका एडिटिव इनवर्स हो गया +3, ठीक है? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? 3 प्लस -3, ठीक है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 0 यहाँ पर 3 नहीं, और भी कोई भी ले सकते हो आप। मान लो 6 ले लो यहाँ पे, ठीक है? 6 प्लस -6 क्या होगा? 0, ठीक है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है? ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर दिया है, ठीक है? पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखना है हमें। मतलब देखो जहां पर दिया है कि नेगेटिव ही लिखना है तो वहां आपको नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा। जहां दिया है पॉजिटिव है या कुछ नहीं दिया है तो वहां अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। लेकिन जहां पे दिया है कि भाई नेगेटिव इंटीजर ही लेना है तो वहां पे आपको नेगेटिव ही लेना है। तो इसमें दिया है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, ठीक है? 8 कब होता है? देखो 10 - 2 हो जाएगा, लेकिन आपको दिया है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? नेगेटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो आपका 8 आना चाहिए। तो देखो -10 -2, ठीक है? लेना तो ऐसे ही है, लेकिन इसको हम डिफरेंस कैसे करेंगे? क्या मैं अगर ऐसे करूं -10 -2 क्या आ जाएगा? -8 आएगा भाई, ठीक है? -8 आएगा। क्यों? क्योंकि -10 और ये दोनों माइनस मिलके ये कर देंगे प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -8। लेकिन ये मेरा जो आंसर है वो सही नहीं है, ठीक है? ये मेरा आंसर जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो क्या है? प्लस का 8 चाहिए यहाँ पे। मुझे चाहिए प्लस का 8। बस आपको साइन को थोड़ा चेंज करना है। कैसे करना है? देखो, यहाँ मैंने क्या किया है? -10 में से -2 किया है। अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है? इसको कर दो रिवर्स। इसको रिवर्स कर दो। -2 माइनस -10। अब क्या आ जाएगा? अब देखो, यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा। ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है? अब देखो 10 में से 2 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है? ये होगा आपका आंसर। ये नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमें चाहिए प्लस का, ये नहीं होगा, हमें चाहिए प्लस का, ठीक है? आई बात समझ में? ओके। 2b में क्या दिया है? राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, ठीक है? एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और उनका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका माइनस का 5। तो हमें पता है कि 6 - 1 = टू होता है, क्या होता है? 5 होता है। बस देखो इनको थोड़ा-सा उल्टा कर देना है। मुझे यहाँ पे क्या है? सम लाना है और ये जो है आपका माइनस का 5 लाना है यहाँ पे, ठीक है? क्या लाना है? माइनस का 5 लाना है। तो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे?
माइनस साइन लाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर माइनस वाला जो नंबर है वो अगर बड़ा होगा तो मेरा जो साइन है वो तो माइनस आ ही जाएगा, ठीक है? प्लस 1, अब क्या आ गया भाई? माइनस का 5, ठीक है? तो ये आपका आंसर है, ये नहीं है, ठीक? ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है? तो नेगेटिव इंटीजर ये हो गया, पॉजिटिव ये हो गया और माइनस का साइन इसमें लाना है, इसलिए हमने ये लिया है, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? In a quiz team, in a quiz team scored -40, 10, 0। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? एक टीम है, टीम ए का जो स्कोर है वो है आपका -40, 10, 0, -40, 10, 0, ठीक है? इन 3 सक्सेसिव राउंड्स विच टीम, क्या हुआ? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो। इन अ क्विज टीम A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds। देखो टीम ए ने जो स्कोर किया है, स्कोर क्या क्या किया है उसने? -40, 10, 0 एंड टीम बी ने क्या स्कोर किया है? 10, 0, -40, 10, 0 और -40, ठीक है? विच टीम स्कोर्ड मोर कैन बी से दैट वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो देखो सबसे लास्ट वाले का तो आंसर ये है कि जो हम ऐड करते हैं, ठीक है? इंटीजर्स का जो ऐड करना होता है, जो एडिशन होता है, वो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। चाहे तो इसको पहले कौन सा हो, बताओ कौन सा प्रॉपर्टी है वो, जिसको हम किसी भी ऑर्डर में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए करते हैं, ठीक है? चलो मुझे बताना, ठीक है? तो ये जो होता है -40 प्लस 10 प्लस 0, ठीक है? अब देखो आप इसमें सेम नंबर है, तो उसने पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या दोनों टीमों ने, चलो ऐसे कर लेते हैं कि टीम ए का ये हो गया, ठीक है? और टीम बी का इधर कर लेते हैं, ठीक है? तो टीम बी का जो स्कोर है वो भी ऐसे है, ठीक है? दोनों को अलग कर लो, ठीक है? तो देखो इनका जो स्कोर हो जाएगा, 10 में से 40 गए तो आपका आ जाएगा -30, ठीक है? और 10 में से 40 गए तो यहाँ भी -30। तो देखो जो आंसर है, जो उसमें पूछा है कि क्या दोनों टीमों ने स्कोर बराबर किया, तो देखो आपका दोनों टीमों का स्कोर है बराबर, तो इसमें तो लिखेंगे यस, बोथ टीम स्कोर इक्वल, ठीक है? बोथ टीम स्कोर इक्वल, ठीक है? दोनों टीमों का बराबर है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है उसी में कि क्या हम किसी भी ऑर्डर में उसको प्लस ऐड कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर है यस, ठीक है? क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आप अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ रहे हो, आपको सब समझ में भी आ रहा है, ठीक है? 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, तो वो बताने, ठीक है? ये दिया है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस, और यहाँ पर दिया है आपका ब्लैंक, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में। तो बस आपको ये बताना है, देखो मैंने पहले भी बताया है कि एडिशन जो होता है वो आपका एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसका नाम बताओ, ठीक है? तो ये वाली वो प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? -8 यहाँ है ही, तो -5 लिखना है, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है? क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? फटाफट करते जाएंगे इनको, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो -53 प्लस 0, -53 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा? -53, क्या होगा? -53, ये क्या है? ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना था इसमें, ठीक है? -53, देखो क्वेश्चन क्या है? -53 प्लस डैश -53, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है?
ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? इंटीजर्स फॉलो द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही खुद आएगा, ये आपको भी पता है, ठीक है? ये कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं और ना ही कोई इसमें रॉकेट साइंस लगानी है, जो आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट आता है 3, थर्ड में क्या दिया है? देखो थर्ड में क्या दिया है? 17 डैश 0, 17 प्लस डैश 0। तो आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स जो होता है, अगर उसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। किसी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे, सॉरी, किसी इंटीजर में अगर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? ये होता है इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है? 13 प्लस माइनस 12, 13 प्लस माइनस 12 डैश प्लस डैश इक्वल टू 13 माइनस 12 और माइनस 7, 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस का 7, ठीक है? ये दिया है, ठीक है? तो यहाँ का क्या आएगा बताओ? तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है? 13 है, माइनस 12 है, तो बच क्या गया भाई? तो यहाँ पर बच गया माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ, ठीक है? माइनस का 7 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, करने में। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? -4 प्लस 15 प्लस -3, ठीक है? और इसकी कर दिया इसने ब्रैकेट बंद। तो अब देखिए क्या है फिर, -4 प्लस 15 ये ले लिया ब्रैकेट में प्लस -3। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। चाहे तो हम बी प्लस सी को पहले ऐड कर लें और उसको ए में ऐड कर दें, या फिर ए प्लस बी करके उसको सी में ऐड कर दें, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? बराबरी हो जाएगी, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 होती है खत्म। आगे की एक्सरसाइज के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।